चम्मच चीनी डालकर मेरे इस तरीके से इस रेसिपी को बना लिया तो हर बार इसी तरीके से बनाओगे। अस्सलाम वालेकुम। दही में चीनी घोलकर खाना तो सब जानते हैं, लेकिन आज उसी दही से ऐसा पराठा बनेगा जिसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आपने ये रेसिपी मिस कर दी तो सच में एक शानदार नाश्ता मिस कर देंगे। बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी, अंदर से इतना सॉफ्ट और स्वाद ऐसा कि एक बार खाने के बाद बार बार बनाने का मन करेगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों का दही पराठा या तो फट जाता है या फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। आज मैं आपको वो आसान तरीका बताऊंगी जिससे आपका दही पराठा पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा। और वीडियो के आखिर में मैं ऐसा सीक्रेट टिप शेयर करूंगी जो स्वाद को अलग लेवल पर पहुंचा देगा, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आसान और सबसे टेस्टी दही पराठा रेसिपी। सबसे पहले एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ताज़ा दही, घी और चीनी डालें। हम 1/3 कटोरी दही ऐड कर रहे हैं। इसी कटोरी का हम आटा ऐड करेंगे। दही में हमने 1 चम्मच चीनी ऐड कर दिया। अब उसी में 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को चम्मच की मदद से 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फेंट लें ताकि चीनी पूरी तरह घुल जाए और मिश्रण एकदम स्मूथ और क्रीमी हो जाए। इस स्टेप से पराठे में हल्की सी मिठास का बैलेंस आता है, घी अच्छी तरह मिल जाता है और आटा गूंथने के बाद पराठा ज़्यादा मुलायम बनता है। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर फिर से अच्छी तरह से मिला लें। देखिए फ्रेंड्स, हमने खूब अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, चीनी अच्छी तरह से घुल गया है। ये बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी टाइप का बन गया है। अब हमने जिस कटोरी से दही लिया था सेम उसी कटोरी से 1 कटोरी आटा ऐड करेंगे। आटे को गूंथ लेंगे। आटे का एक सॉफ्ट लेकिन हल्का टाइट डो लगा लेंगे। ज़रूरत पड़े तो बहुत थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दही के नमी से ही आटा तैयार हो जाए। फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके से आटा गूंथ कर दही का पराठा बनाओगे ना तो वो खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। लेकिन मानिए, अगर आप अपने परिवार वालों और दोस्तों को ये पराठा बनाकर खिला दी तो वो बार बार यही पराठा बनाने की डिमांड करेगा। ये पराठा बनता ही इतना लाजवाब है। फ्रेंड्स, हमने आटा गूंथ लिया है। इस पराठे की एक और खासियत है, दही से आटा गूंथने के बाद इस पराठे को रेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। हम जब नॉर्मली कोई पराठा बनाते हैं उस पराठे को कम से कम 10 से 15 मिनट या फिर 30 मिनट तक रेस्ट करवाते हैं, पर इस पराठे को आपको रेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं। ये ऐसे ही बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। मानकर चलिए ये एक इंस्टेंट दही पराठा है। फ्रेंड्स, हमने आटे को अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। अब इसे अपनी पसंद के अनुसार बराबर आकार की लोइयां तैयार कर लें। लोइयां हमने तैयार कर लिया है। अब इसे रखते हैं साइड में। इसके लिए हम एक सैलरी तैयार करेंगे। सैलरी से ये पराठा और भी अच्छा बनेगा। एक छोटे से बाउल में 1 या 2 चम्मच घी ले लेंगे। घी में 1 चम्मच मैदा ऐड कर देंगे। एक स्मूथ सैलरी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने स्मूथ सैलरी तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। चलिए हम रोटियां बेल लेते हैं। लोई में हल्का सा सूखा आटा छिड़क कर बेल लेंगे। बहुत पतला नहीं बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। जैसे हम नॉर्मली घर में रोटियां बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बेलना है। ये देखिए, हमने बेल लिया है। अब हमने जो सैलरी तैयार की थी, सैलरी को हम इसमें ऐड कर देंगे। ब्रश या चम्मच की मदद से अच्छे से ऐड करेंगे। चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे, एक भी कोना ना छूटे। हमने सैलरी को अच्छे से चारों तरफ से लगा दिया है।
अब आती है इस पराठे की सबसे खास ट्रिक, जो इसे दिखने में भी खूबसूरत और खाने में भी शानदार बनाती है। रोटी के बीच का गोल हिस्सा बिना कटे छोड़ दे। किनारों से बाहर की तरफ 8 कट लगा दे। 8 बराबर कट लगा ले, यानी रोटी की चारों ओर 8 पंखुड़ियाँ जैसा आकार बन जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेम इसी तरह। अब एक एक करके हर कटे हुए हिस्से को बीच की तरफ मोड़ते जाए और पिछले हिस्से को ऊपर रखते जाए। इसी तरह सभी 8 हिस्सों को एक के ऊपर एक रखते हुए पूरा पराठा फोल्ड कर ले। आखिर में इसे पीछे की तरफ बंद कर दे, बिल्कुल ऐसे जैसे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये देखिए, हमने सभी बना लिया है। अब हम इसे बेलेंगे। अब हल्के हाथों से इसे दोबारा बेलें। ज़्यादा दबाव न डालें, वरना बनी हुई परतें खराब हो सकती है। इस तरीके से बेलने पर पराठे में कई खूबसूरत लेयर्स बनती हैं। जब ये तवे पर सिकता है तब बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से मुलायम होती है और हर बाइट में शानदार फ्लेकी टेक्सचर मिलती है। छोटी सी तकनीक इस दही पराठे को साधारण पराठे से बिल्कुल अलग और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाती है। ध्यान रहे, पराठा अभी बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, इसे थोड़ा मोटा बेलना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से। इसी तरह से तीनों पराठे को बेल लेंगे। ये देखिए, हमने 3 पराठा बेल लिया है। ये पराठा आपस में चिपकती नहीं है। अब तवे को मीडियम आंच पर अच्छी तरह से गरम कर ले। तवा गरम होने के बाद तैयार किया हुआ पराठा सावधानी से तवे पर रखें। शुरुआत में लगभग 30 से 40 सेकंड तक पकने दे। जैसे ही ऊपर हल्के बुलबुले दिखाई देने लगे, पराठे को पलट दे और दूसरी तरफ भी 30 से 40 सेकंड तक सेके। अब दोनों तरफ से हल्का हल्का सा देसी घी लगाए और मीडियम आंच पर पराठे को बराबर पलटते हुए सेके। बीच बीच में किनारों और ऊपर हल्का सा दबाएं, ताकि पराठे की हर परत अच्छी तरह से पक जाए और अंदर तक बराबर सिकाई हो। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं, नहीं तो बनी हुई लेयर्स खराब हो सकती है। जब पराठा दोनों तरफ से सुनहरा गोल्डन ब्राउन हो जाए और उसकी परतें हल्के हल्के फूलने लगे, तब समझ जाइए कि आपका लेयर दही पराठा पूरी तरीके से तैयार है। पराठा सीख गया है। अब आखिर में चम्मच देसी घी दोनों साइड लगा लेंगे। 20 से 30 सेकंड और सेक लेंगे। इससे बाहरी परत और भी क्रिस्पी हो जाती है और अंदर का हिस्सा मुलायम रहता है। और देसी घी की खुशबू और स्वाद पराठे को और भी लाजवाब बना देती है। अब गर्मा गर्म दही पराठे को अपनी पसंद की चटनी या अचार के साथ सर्व करें। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है चटनी या अचार के साथ। इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन है। एक पराठा हमारा सीख गया है, इसी तरह से हम बाकी पराठे को भी सीख लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी आप पराठा बनाएं तो गर्मा गर्म ही उसे खाएं, तभी आप पराठे का असली स्वाद का मज़ा ले सकते हो। दही पराठे की बात ही अलग है। इसका स्वाद, टेक्सचर और फ्लेवर सभी बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब आखिरी और सबसे ज़रूरी टिप, जब पराठा दोनों तरफ से पूरी तरह से पक जाए, तब गैस का फ्लेम मीडियम रखें और ऊपर से एक छोटी चम्मच देसी घी लगाकर 20 से 30 सेकंड तक दोनों तरफ से हल्का सा सेक लें। ऐसा करने से घी पराठे की ऊपरी परत में अच्छी तरह समझ आता है, जिससे बाहर की लेयर हल्की क्रिस्पी और सुनहरी बनती है, जबकि अंदर का हिस्सा नरम और स्वादिष्ट रहता है। साथ ही देसी घी की खुशबू और फ्लेवर पराठे का स्वाद कई गुना बढ़ा देता है। बस ध्यान रखें कि घी शुरुआत में बहुत ही कम लगानी है, इससे घी जल्दी जलता नहीं है। पराठे का रंग भी सुंदर आता है और उसका स्वाद और टेक्सचर दोनों ही बेहतरीन बनती है। अब आपका परफेक्ट दही पराठा सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है।
तो देखा आपने, सिर्फ कुछ आसान टिप्स से दही पराठा इतना स्वादिष्ट और परफेक्ट बन सकता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान और स्वादिष्ट रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अगर आपने ये रेसिपी घर पर बनाई तो कमेंट में अपना अनुभव ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खाते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।